नया IBN 7 हौसला है। हम हाजिर हैं देश भर की बड़ी खबरों के साथ। आज हम आपको बहुत सारी खबरें दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे मराठी फिल्मों की, जिसको लेकर शोभा डे के खिलाफ शिवसेना और RPI के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ हम आपको तुर्कमान गेट रोड रेज मामले के बारे में भी बताएंगे, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली में एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें मौत के ठीक पहले का ये वीडियो है। इसी तरह से मथुरा में जो एक और जानकारी आ रही है वो ये कि एक और किसान ने खुदकुशी की है। किसानों की खुदकुशी देश के अलग अलग इलाकों में जारी है, इस पर भी हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से खबर ये आ रही है कि एक प्रिंसिपल ने एक छोटी सी गलती पर एक छात्र को इतना पीटा कि छात्र की मौत हो गई। और आंध्र प्रदेश के चित्तूर में चंदन तस्करों का जिस तरह से एनकाउंटर करने का दावा किया है, उस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मराठी फिल्मों की। मुंबई के मल्टीप्लेक्स के अंदर मराठी फिल्में किस समय पर दिखाई जाएं, इसको लेकर विवाद जारी था और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने लगातार दिन भर शोभा डे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उनके घर जाकर जमकर नारेबाजी भी की और RPI के कार्यकर्ता भी उनके साथ थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नरमी दिखाई। क्या आइए अब ये देखते हैं कि सामना शोभा डे के बारे में क्या कह रहा है। महाराष्ट्र के मल्टीप्लेक्स में मराठी फिल्म दिखाए जाने के मुद्दे पर राइटर शोभा डे शिवसेना के निशाने पर हैं। शिवसेना के कार्यकर्ता डंडे लेकर शोभा के घर के बाहर पहुंचे और शोभा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने शोभा डे पर मराठियों के अपमान का आरोप लगाया। इसके बाद शिव सैनिकों ने सिक्योरिटी के हाथों वड़ा पाव और दही मिसल की थाली शोभा डे के पास पहुंचाई और शोभा डे ने इसे ले भी लिया। बाद में शोभा ने ट्वीट किया, थैंक यू शिवसेना, डिलीशियस। तो मराठी फिल्मों के खिलाफ जिस प्रकार से बयान आपने दिया है वो हमारा अपमान है और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को खुद को महाराष्ट्रियन कहने का अधिकार नहीं है। इससे पहले शिवसेना ने शोभा डे को आंटी बताते हुए सामना में लिखा था, शाबाश शोभा आंटी शाबाश, महाराष्ट्र में जन्म लेकर आप मराठी के प्रति बहुत अच्छी फर्ज अदायगी कर रही हैं। शोभा आंटी का ट्विटर पर ट्यू ट्यू करना महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। सामना में आगे लिखा गया है, इतिहास काल में छत्रपति शिवाजी महाराज और वर्तमान काल में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने दादागिरी नहीं की होती तो शोभा आंटी के पहले और अब की पीढ़ियां पाकिस्तान में जन्मी होती और हो सकता था कि तब पेस्ट्री की पार्टी उन्हें बुरके में ही मनानी पड़ती। उन्होंने जो मेरे बारे लिखा है सामना में और उनके ऑफिशियल माउथपीस में, मैं समझती हूँ कि दे थिंक दैट इज महाराष्ट्रन, तो एवरी महाराष्ट्रन शुड फील वेरी अशेम्ड एंड वेरी वरिड। ये जो उन्होंने जो भाषा लिखी है, दैट्स नॉट द वे टू टॉक इन अ सिविलाइज्ड डिसेंट सोसाइटी। महाराष्ट्र सरकार ने अब अपना रुख कुछ बदला है, थोड़ी नरमी अपने रुख में लाए हैं। पहले ही कहा जा रहा था कि मल्टीप्लेक्सेस के अंदर शाम 6 से 9 के बीच में फिल्में दिखाई जाएंगी और ये फिल्में मराठी फिल्में होंगी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि फिल्में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे के बीच दिखाई जा सकती हैं। इतना ही नहीं, फिल्म प्रोड्यूसर और सिनेमाघर मालिक मिलकर ये फैसला ले सकेंगे कि किस वक्त ये फिल्में दिखाई जाए। इतना ही नहीं, विवाद होने पर 2 फिल्म प्रोड्यूसर और 2 सिनेमा हॉल मालिक, इनकी एक कमेटी बनाई जाएगी जो मामले का निपटारा करेगी। तो फिल्म प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और मल्टीप्लेक्स ओनर, एग्जीबिटर जिसको कहते हैं, ये पहले निगोशिएट करके अपना समय तय कर लेंगे। अगर उनमें कोई डिस्प्यूट आया तो 2 मेंबर मल्टीप्लेक्स ओनर के और 2 मेंबर मराठी फिल्म प्रोड्यूसर, ऐसे 4 लोगों की कमेटी हम बनाएंगे। वो डिस्प्यूट इस कमेटी में आएगा और ये कमेटी उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी। इस बीच दिल्ली में तुर्कमान गेट रोड रेज मामले के अंदर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके घर पर प्रदर्शन किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और उनको हटाने के लिए जमकर पानी की बौछार भी करनी पड़ी। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास शहनवाज की हत्या के मामले में बीजेपी सड़कों पर उतर आई है।
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता सीएम केजरीवाल के सरकारी आवास के बाहर पहुंचकर नारे लगाने लगे। बीजेपी दिल्ली सरकार से शाहनवाज को इंसाफ दिलाने की मांग कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तक तोड़ डाली। कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। बीजेपी का आरोप है कि शाहनवाज की हत्या करने वाला आरोपी अमीन पहलवान आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। वो आम आदमी पार्टी के मंत्री आसिम खान का करीबी है। बीजेपी ने मंत्री आसिम खान को हटाने की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हमारा आपसे कहना है कि जो मंत्रियों के साथ ऐसे हत्यारे इन्वॉल्व हैं, उसकी आप जांच करिए और जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक उनसे इस्तीफा दिलवाइए। मुझे लगता है सतीश उपाध्याय रास्ता भूल गए। दिल्ली पुलिस राजनाथ सिंह जी के अंडर में आती है, लेकिन अब सतीश उपाध्याय जी ने सिद्ध कर दिया कि उनकी राजनाथ सिंह जी में और केंद्र की सरकार में कोई आस्था नहीं है। दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक सीसीटीवी कैमरे में बाकायदा ये फुटेज कैद हुई है कि कैसे एक शख्स जा रहा है और अचानक एक कार उसे कुचलकर मारकर वहां से निकल जाती है। राजौरी गार्डन की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। 8 अप्रैल सुबह करीब 7 बजे थे। प्रमोद नाम का शख्स सुबह अपने घर से काम पर निकला ही था कि सिल्वर रंग की एक वैगनर कार ने उसे टक्कर मार दी। न केवल टक्कर मारी बल्कि कई मीटर तक उसे घसीटती लेती चली गई। आखिरकार दूसरी कार को टक्कर मारने के बाद ही कार रुकी। इस कार को एक महिला चला रही थी। हादसे के बाद महिला और उसके साथ कार में सवार शख्स प्रमोद को अस्पताल ले गए, जहां 24 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। प्रमोद के परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से भी एक दर्दनाक हादसे की जानकारी आ रही है और बताया जा रहा है कि 11 साल के एक छात्र की प्रिंसिपल ने इतनी पिटाई की कि इस छात्र की मौत हो गई। प्रिंसिपल के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। प्रिंसिपल के गुस्से ने 11 साल के शिवा की जान ले ली। बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि उसके पास चोरी हुई पेंसिल और इरेजर मिला था। 11 साल के मासूम शिवा के परिवार के लिए यकीन करना मुश्किल है कि इतनी छोटी सी गलती के लिए उनके बच्चे को इतनी बड़ी सजा दी गई। चश्मदीद छात्रों के मुताबिक प्रिंसिपल ने शिवा को लात घूंसों से पीटा और जमीन पर पटक दिया। छात्र को खून की उल्टियां होने लगी। उसे घर पर लाया गया जहां उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरा छात्र बुरी तरह घायल हो गया। 1 बजे खून ने लड़का की है। एक कलम पड़ा रहा, उसके उठाने के बावजूद मारे गए तो लड़का छुट्टी में आए तो हमसे बताने लगे तुम्हारे लड़का की है खून मारी ने। वहाँ खून मुँह से निकाली से पलटी करी खून की है। शिवा की चाची पुलिस पर आरोप लगा रही है कि वो कुछ ले देकर समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने आरोपी प्रिंसिपल को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर से श्रीगंगानगर से ये जानकारी आ रही है कि वहां एक पति ने, जिसका नाम महावीर अग्रवाल बताया जा रहा है, अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इससे ये शक था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। उसकी पत्नी की हत्या करने के बाद उसने उसके शव के 8 टुकड़े कर डाले। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कभी महावीर अग्रवाल और नीरू के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन अब महावीर अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। आरोप है कि हत्या के बाद उसने अपनी पत्नी के शव के टुकड़े कर स्टोर रूम में छिपा दिए। कई दिनों से नीरू से फोन पर बात न होने पर शक हुआ तो नीरू का भाई उसे घर पता करने गया। घर में आ रही बदबू पर शक होने के बाद नीरू के भाई ने पुलिस को सूचना दी। घर से स्टोर रूम का दरवाजा खुला तो सभी सन्न रह गए। घर के स्टोर रूम में 8-10 टुकड़ों में कटा शक नीलम उर्फ नीरू का शव पड़ा था। एक लड़का, एक इसका भाई, 2 इसके माँ बाप, 2 इसकी बहनें, ये 6 जने हैं जी। बच्चे भी हो सकते हैं। क्या इनका झगड़ा भी होता था क्या पहले? झगड़ा कुछ नहीं होता, झगड़े कभी होता था हमको बुलाते थे, हम आते थे तो हमें कह देता था कि तुम जा सकते हो, कोई नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम तो ऐसे रोज लड़ते थे, कोई खास बात नहीं है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी पति महावीर ने बताया कि हत्या के 1 दिन बाद उसके बेटे का जन्मदिन था, जिस पर वो बच्चों को घुमाने ले गया था। उत्तर प्रदेश के बागपत से भी एक दुखद समाचार आ रहा है और बताया जा रहा है कि बदमाशों ने एक ही परिवार के 4 लोगों की गला काटकर हत्या कर दी। यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन बदमाशों ने एक ही परिवार के लोगों की हत्या इस तरह क्यों की। यूपी के बागपत में एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। बागपत के किरठल गांव में बदमाशों ने घर में सो रहे 3 बच्चों और उनकी मां की गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक कत्ल करने के बाद हत्यारे फरार हो गए। पुलिस को कत्ल करने की वजह का पता नहीं चल पाया है। घर में 5 लोग थे, जिनमें से बच्चों का पिता आलगीर ट्रक चलाता है। घटना के वक्त आलगीर घर पर नहीं था। बदमाशों ने आलगीर की पत्नी
2 बेटियों और एक बेटे को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद से ही गाँव वालों में गुस्सा है। पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। FIR दर्ज हो गया है और अज्ञात हमलावरों का जानकारी का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक किसी प्रकार की रंजिश प्रकाश में नहीं आई। उधर मेरठ की पुलिस का दावा है कि उन्होंने हरियाणा की जानी मानी लोक गायिका ललिता और उसके पति की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। और साथ ही साथ पुलिस क्या बता रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरठ के एरा गार्डन दोहरे हत्याकांड में पुलिस को लोक गायिका ललिता के नौकर सलमान पर शक है। पुलिस के मुताबिक सलमान ने अपने दोस्त आदिल के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। दरअसल ललिता ने अपने बच्चे की देखभाल के लिए सलमान को नौकर रखा था। पुलिस का कहना है कि सलमान ने पैसों की खातिर दोनों का कत्ल कर दिया। बेसिकली 2 कारण थे, एक तो लूट था और दूसरा ये जो नौकर सलमान है ये अपने जो है वहाँ पर जो जिस परिवार में नौकरी कर रहा था उन लोगों का बिहेवियर थोड़ा सा ही क्षुब्ध था। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटे गए 61,000 रुपए और कुछ गहने भी बरामद किए हैं। उधर ललिता के परिवार वालों का कहना है कि ललिता के पास लाखों के जेवरात और करीब 20 लाख नकदी थी, जिसका पता पुलिस नहीं लगा पाई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। हरियाणा के सोनीपत से भी इसी तरह अपराध की खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि 48 घंटे पहले जिन 2 लोगों को, जो दोनों प्रेमी बताए जा रहे थे, मार डाला गया था, उनकी हत्या किसने की है पुलिस अभी तक ये समझ नहीं पाई। यहां तक कि दोनों शवों की शिनाख्त भी पुलिस नहीं कर पाई है। सोनीपत में देवीलाल पार्क के पास बक्सों में 2 लाशें मिलने के मामले में पुलिस को अब तक कुछ हाथ नहीं लगा है। मामले को 48 घंटे से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अब तक शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। कत्ल की गुत्थी सुलझाने का मकसद से अब SIT का गठन कर दिया गया है। साथ ही क्राइम ब्रांच भी मामले की जाँच में जुटी है। बता दें कि नेशनल हाईवे 2 के पास एक पार्क में नवविवाहित का शव और एक शख्स का पैर कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। ये दोनों शव बक्सों में बंद बरामद मिले थे। पुलिस ने हत्या की जांच के लिए SIT बना दी है और जल्द आरोपियों को पकड़ने की बात कह रही है। इसमें एक SIT बनाई गई है जिसका सुपरविजन स्वयं मेरे पास है और इसमें DIG क्राइम को एसोसिएट किया गया है DGP हरियाणा के आदेश से। और जो पहले SIT SP पुलिस अधीक्षक सोनीपत ने बनाई थी उसके साथ हम एसोसिएटेड हुए हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि VIP कल्चर के खिलाफ आवाज उठाने वाली आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय को देखा गया लाल बत्ती लगी गाड़ी में। इसकी तस्वीरें भी कुछ सामने आई है और उसी के बाद इस पर विवाद उड़ने लगा है कि आम आदमी पार्टी खुद VIP कल्चर को बढ़ावा दे रही है। आम आदमी पार्टी से जब इसके बारे में सवाल पूछे गए तो उनका कहना है कि गोपाल राय जो मंत्री है उनसे बात की जाएगी, उसके बाद कोई बयान दिया जाएगा। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय जब यूपी के अपने गृह जिले मऊ पहुंचे तो उनके साथ गाड़ियों का काफिला था और मंत्री जी लाल बत्ती की कार में सवार थे। उनके आगे पुलिस की पायलट कार भी चल रही थी। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल के VIP कल्चर के विरोध पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी हमेशा से VIP कल्चर का विरोध करती रही है। इस मामले के सामने आने के बाद पार्टी के प्रवक्ता कुमार विश्वास ने कहा कि वो गोपाल राय से पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेंगे। कानपुर के सांसद मुरली मनोहर जोशी से इन दिनों वहां के लोग बहुत नाराज हैं और वोटरों का कहना है कि अपने इलाके में मुरली मनोहर जोशी नजर नहीं आते, इसीलिए उस इलाके में लोगों ने उनकी गुमशुदगी के पोस्टर भी लगा दिए। कानपुर शहर में चस्पा ये पोस्टर अपने सांसद की गुमशुदगी के लिए लगाए गए हैं। कानपुर के लोगों का कहना है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर जोशी ने बिजली पानी समेत शहर की कई समस्याओं को सुलझाने का वादा किया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद से उन्होंने इन समस्याओं की सुध नहीं ली। जिसने भी लगाया बहुत अच्छा काम किया। यहाँ की जनता ने ये सोच के इनको जितवाया था कि नए शहर का नक्शा बदलेगा, लेकिन इनकी तो हालत है, इनका नक्शा नहीं मिल रहा कहाँ पे है। गुरुवार को जब कानपुर के लोग सोकर उठे तो कई जगहों पर मुरली मनोहर जोशी की गुमशुदगी के पोस्टर लगे थे। पोस्टर की खबर लगते ही बीजेपी के स्थानीय नेता चौकन्ने हो गए और टोलियां बनाकर पोस्टरों को फाड़ना शुरू कर दिया। अब वो FIR की तैयारी कर रहे हैं। जोशी जी लापता नहीं हुए हैं। जोशी जी अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर के दिल्ली और इधर उधर जा करके शहरों में यहाँ के लिए काम कराने के लिए गए हुए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले में होता क्या है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले कैसे ये खबर आई थी कि नागालैंड के दीमापुर में रेप के एक आरोपी की पीट कर हत्या कर दी गई थी। अब इसी तरह की एक जानकारी आ रही है असम से और बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जमानत से छूटा, ये रेप का आरोपी था
लेकिन जब ये जेल से छूटकर बाहर आया जमानत पर तो उस समय गांव वालों ने उसको पीट कर मार डाला। गांव वालों के मुताबिक मृतक युवक अपने खिलाफ गवाही देने वालों की हत्या की साजिश रच रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी रात के वक्त एक गवाह के घर में घुस गया और दंपति पर हमला कर दिया। घर वालों ने किसी तरह उस पर काबू पाया और फिर शोर मचा दिया। शोर सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए और फिर आरोपी को बंधक बना लिया। इसके बाद उन लोगों ने आरोपी को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कॉर्पोरेट जगत के सबसे बड़े घोटालों में से एक सत्यम घोटाले के आरोपी रामलिंगा राजू और साथ ही साथ कुल 10 लोगों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ राजू और उनके भाई पर 5-5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 2009 के बहुचर्चित करोड़ों के सत्यम कंप्यूटर घोटाले में हैदराबाद कोर्ट ने कंपनी के संस्थापक रामलिंगा राजू समेत 10 लोगों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने रामलिंगा राजू और उनके भाई पर 5-5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बाकी दोषियों पर 25-25 लाख का जुर्माना लगाया गया है। 6 साल तक चली अदालती कार्यवाही के दौरान 200 से भी ज्यादा गवाहों और 3000 से ज्यादा दस्तावेजों की जांच की गई। कॉर्पोरेट क्षेत्र के इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश जनवरी 2009 में हुआ था। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष बी रामलिंगा राजू ने कंपनी के खाते में छेड़छाड़ की बात स्वीकार की थी, जिससे कंपनी शेयर होल्डर को करीब 14,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। All 10 who have faced prosecution in the Satyam scam, they have been convicted, and the sentence imposed is 7 years. अभी वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन जाते जाते आपको थोड़ा सा सावधान करते जाएं। एटीएम ठगों से बेहद सावधान रहिए, क्योंकि पटना में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें किसी साधारण व्यक्ति को नहीं, एक बैंक कर्मचारी को ही एटीएम इंक्वायरी के नाम पर ठगा गया और इस बैंक कर्मचारी से 30,000 रुपए इन ठगों ने ले लिए। पटना की आनंद विहार कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड बैंक कर्मचारी से ठगों ने 30,000 रुपए लूट लिए। एसएन प्रसाद के मुताबिक उन्हें एक कॉल आया था, जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके पुराने एटीएम को निरस्त कर नया करने की इंक्वायरी की जा रही है। प्रसाद ने कॉल करने वाले शख्स को अपना एटीएम नंबर बताया, फिर 1 टाइम पासवर्ड भी बता दिया, जिसके बाद बदमाशों ने प्रसाद से 30,000 रुपए की ठगी कर ऑनलाइन खरीद कर ली। ठगी करने तक कॉलर्स ने प्रसाद को फोन पर फंसा कर रखा। इसके बाद जैसे ही फोन कटा तो मोबाइल पर मैसेज से पता चला कि उनके खाते से पैसे निकाल लिए गए हैं। इसके बाद प्रसाद ने पुलिस में शिकायत की और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। वो केवल हमसे डिटेल में एटीएम कार्ड का नंबर ही पूछा। निकाला जा सकता है तभी ना निकाला जाए, क्योंकि हम ना उसने अकाउंट नंबर हमसे पूछा, ना पिन नंबर उसने पूछा।